हमें, फ़ोटो दे दी है हमने। फ़ोटो देने के बाद में कह रहे तुम भी ढूंढो, हम भी ढूंढ रहे। हम तो झाड़ी में सब में चारों तरफ जहाँ भी मेरा बेटा गायब हुआ कि शुक्रवार को शाम से, और मेरे को बताया गया। नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के घड़ौली गांव में। तो आइए मैं एक बार आपसे बात कराती हूँ राजवीर कॉलोनी। तो यहाँ जो मतलब जिनके घर में मैं बैठी हुई हूँ, उनका एक बेटा है 28 साल का। क्या नाम है आंटी? सनी। बेटे का नाम सनी है और वो अगले दो वीरवार निकल गए। उस वीरवार को 20 तारीख को उनका बेटा लापता हो गया घर से। तो आइए मैं उनसे बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि बेटा किस लिए मतलब कैसे गायब हुआ है। तो आइए बात करते हैं। हाँ जी आंटी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम वीरवती है। वीरवती, आप बेटे की माँ हो? हाँ जी। तो आपका जो बेटा गुमशुदा हुआ है वो घर से हुआ है या कहीं बाहर से हो? मैं अपने पियर गई हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता घर से हुआ बाहर से हुआ, मुझे कोई पता नहीं है। अच्छा, आप अपने मायके गए हुए थे, वहाँ से आकर के देखा तो आपका बेटा घर पे नहीं था। तो आपको क्या लगा, मतलब बेटा आपका घर पे नहीं था तो आपने पता नहीं किया कि मेरा बेटा कहाँ है? हाँ पता क्या था, ऊपर भी बूझा, अच्छा, सारे में ढूंढा और भी बेच रही है, लेकिन हमें अभी तक बेटा नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। तो फिर आपको कैसे पता चला कि मेरा बेटा मतलब गुमशुदा हो गया है? जब बिल्कुल नहीं पता लगी है, जब हम रिपोर्ट में गए हैं, कभी उस थाने में जा रहे हैं, कभी इस थाने में जा रहे हैं, कभी उस थाने में जा रहे हैं, कभी इसमें जा रहे हैं। जब गाजीपुर थाने में कल रिपोर्ट लिखी गई है। मतलब 20 तारीख को आपका बेटा लापता हुआ है, उसके बाद आपके क्या नाम कल आपकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई है। तो पुलिस कर्मियों ने क्यों नहीं आपके बेटे की रिपोर्ट दर्ज की थी? पता नहीं जी क्यों नहीं करी। आपने उनसे पूछा नहीं क्यों नहीं कर रहे हो? कह रहे जी कल्याणपुरी वाले करेंगे, कल्याणपुरी वाले कह रहे हैं कि गाजीपुर वाले करेंगे, इस तरीके से। कल्याणपुरी से मतलब क्या लेना देना था जो वो लोग बोल रहे हैं कि कल्याणपुरी के पुलिस वाले आपके बेटे की FIR दर्ज करेंगे? पता नहीं जी क्यों, क्या लेना देना था, क्या था क्या नहीं था। कल्याणपुरी वाले तो और कुछ बता रहे हैं, वो कुछ और बता रहे हैं। मतलब क्या कह रहे हैं वो लोग? कल्याणपुरी वाले जो पुलिस वाले थे वो क्या बोल रहे हैं? कह रहे जी जब तुम वहाँ रहते तो गाजीपुर वाले लिखेंगे। वो कह रहे हैं कि जब तुम्हारा वहाँ है तो वहाँ लिखे जाएगा। ऐसे ही घुमाते रहे हमें। अच्छा, तो आप हैं जी? कल्याणपुरी में एक लेडीज़ बता रही है कि मतलब यहाँ 309 बस में गया है बैठ के, लेकिन फिर कह लगी मुझे उसके बाद में पता नहीं है। अच्छा, पहले वो बोल रही थी कि मतलब हमने देखा है और उसके बाद में मना कर रही है कि मैंने नहीं देखा। तो वो लेडीज़ कौन है जो आपके बेटे को मतलब पहचानती भी है, जानती भी, तो इसका मतलब है कि मतलब उसका कोई लेना देना होगा। तो क्यों बोल रही है वो ये सब? वो जो कि क्या बोलते हैं स्टैंड पे रहती है, हल्की सी छोटी सी झुग्गी डाल रखी है उसने। अब बिल्कुल क्लियर ना कर रही है, कह रही मैं नहीं जानती। अच्छा, हाँ। तो अब पुलिस कर्मियों का क्या कहना है कि मतलब बेटे को वो लोग खोज रहे हैं या नहीं खोज रहे हैं? आपसे क्या बोल रहे हो? अभी तो कोई जवाब ही नहीं आया। कह रहे फ़ोटो दे रही हैं, फ़ोटो दे दो हमें, फ़ोटो दे दी है हमने। फ़ोटो देने के बाद में कह रहे तुम भी ढूंढो, हम भी ढूंढ रहे। हम तो झाड़ी में सब में चारों तरफ जहाँ भी देख रहे हैं वहीं जा रहे हैं। तो आपको मतलब जब आपका बेटा यहाँ से गुमशुदा हुआ था तो किसी ने बताया था आपको कि बेटा आपका घर पे नहीं आ रहा है? थोड़ी सी लीक मिली थी हमें किसी के थ्रू। तो कह रहे एक चावल नाम का लड़का है और एक बुढ़े का रिक्शा चलाया था। अच्छा। रिक्शा चलाने के बाद में उसको रिक्शा थाम दिया। थामने के बाद में उन्होंने तीनों ने पी खाई है। एक चावल नाम का, वो बुढ़े को वो ही ढूंढ के लाएगा। हमें तो कुछ आगे की कहानी पता नहीं है। हाँ, स्टैंड पे पता करा जाए चावल कौन है। नहीं बुलाया अभी तक। आपने उनका नाम नहीं लिखवाया उसमें? हमें तो बाद में पता चली है। बाद में पता चली? आपने पुलिस कर्मियों को बताया कि मेरे बेटे को वो लोग बता रहे कि वहाँ पे मतलब उनके साथ थे? ये इन्होंने लिखवाई है, कैसे लिखवाई है रिपोर्ट, मुझे तो कुछ पता भी नहीं। तो आपको क्या बताया सर उन्होंने? मेरे को तो पुलिस वालों ने जिस दिन मैं गया था उसको लिखवाने के लिए रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा पहले आप ढूंढिए और ढूंढने के बाद फिर हम आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। तो आपने उनको बोला नहीं कि मैं 20 तारीख से बराबर ढूंढ रहा हूँ, जब अभी तक नहीं मेरा बेटा मिला तो अब कैसे मिलेगा? आप लोग ढूंढिए या हम ढूंढेंगे, ये आपकी ड्यूटी है। मैंने उनको
बताया कि मैंने कहा मैं सब थानों में ढूंढने के बाद मैं आपके पास आया हूँ। तो बोले कि वो ऐसा है, आप एप्लीकेशन लिखवा लो, हम कर लेंगे। तो मैंने कहा, वो फिर मेरे से पूछने लगे आपका बेटा कहाँ से गायब? मैंने कल्याणपुरी से मेरा बेटा गायब हुआ इस शुक्रवार को शाम से, और मेरे को बताया गया कि लड़के नहीं है। स्टैंड पे मेरे को बताया रिक्शे वालों ने कि तुम्हारा बेटा यहाँ देखा ही नहीं है, हमने इतने टाइम से नहीं देखा है। तो फिर मैंने कहा मैं रिपोर्ट लेके गया। मैं उस दिन शनिवार को भी ढूंढा, फिर मैंने इतवार को, सोमवार को जब मैं गया वहाँ तो वो एक आईओ थे, उन्होंने पूछा कि भाई आप अब क्यों आ रहे हो रिपोर्ट ले? मैंने कहा जी इसलिए आया हूँ, मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, मैं गया हुआ था रिश्तेदारी में। तो कह लगे कब आए? मैंने कहा मैं शनिवार को आया, और शनिवार को आने के बाद मैंने उसकी ढूंढ की, जिसमें कि फिर मैंने सोमवार को मैं हर थाने में घूम करके मैं आया 4 बजे तक अपने घर। 4 बजे के अच्छा, बाद आपको क्यों लगा कि आपका बेटा थानों में ही होगा? मतलब आपने जगह जगह थाने में जाके ढूंढा उनको, तो आपको क्यों लगा कि वो थाने में होंगे? मुझे इसलिए लगा कि किसी ने मेरे को बताया कि उसने दारू पी रखी थी। तो मैंने कहा हो सकता है कहीं उसने लड़ाई झगड़ा कर लिया हो या कोई बात हो, इसलिए पुलिस ने उठा लिया हो। तो मुझे इस बेस पे मैंने उसको थाने में मैं ढूंढने लगा। मैंने कभी किसी कहीं उसने झगड़ा करा हो या बस में, जैसे लोगों ने बताया बस में गया था, तो मैंने कहा हो सकता है बस में झगड़ा हो गया हो कहीं भी। यहाँ से पांडव नगर तक के थानों में मैंने, और मधु विहार, मडावली, सब थानों में उसको ढूंढा। ढूंढने के बाद फिर मैंने 4 बजे में यहाँ गया तुम्हारे गाजीपुर थाने में। तो गाजीपुर वालों ने कहा कि ये रिपोर्ट आपकी वहीं लिखी जाएगी, और हम आपको बता ही सकते हैं कि ये रिपोर्ट ही ढंग से लिखी जाएगी। मैंने कहा जी ठीक है। मैं फिर वहाँ गया तो उन्होंने ये मेरे को उसी दिन ही सोमवार को ये कह दिया गया ये रिपोर्ट यहाँ नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि ये उन्हीं का काम है, गाजीपुर वालों का। मैंने कहा जी गाजीपुर वालों का काम है, गाजीपुर वाले कह रहे हैं यहाँ जाएगी। तो फिर मैं गाजीपुर गया, तो गाजीपुर वालों ने फिर मेरे से एक ही सवाल करा कि भाई ये रिपोर्ट हमारा घर से अगर गायब होता तो हमारा एरिया पड़ता, ये कल्याणपुरी से गायब हुआ तो कल्याणपुरी से ही, कल्याणपुरी वाले ही थाने में लिखेंगे। मतलब आपको कभी इस थाने में कभी उस थाने में गुमराह करते रहे, पर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की। अब आपकी एफआईआर दर्ज 23 तारीख को की है, तो 23 तारीख को एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने क्या बोला है कि मतलब कोई रिस्पांस मिला अभी तक? अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। कल आईओ का फ़ोन आया था मेरे पास में कोई 1 बजे करीब, तो आईओ यही कह रहा था कि भाई आपका लड़का क्रिमिनल है, उसने केस, काफ़ी केस हैं उस पर 4-5। तो मैंने कहा भाई 4-5 हो या 2 हों, मैंने कहा इससे तो मेरे कोई मतलब नहीं है। क्या लगा कि हमें तो मतलब है, हमारे पास तो उसकी किताब बनी पड़ी है, रिकॉर्ड बन गया। मैंने कहा जी कोई भी रिकॉर्ड हो, कह रहा आपने ढूंढा नहीं। मैंने कहा जी बहुत ढूंढा है मैंने। अच्छा, किस चीज़ का रिकॉर्ड बता रहे हैं वो लोग? वो बता रहे हैं उसका, जैसे कि लड़ाई या झगड़े का, जैसे एक वो किसी मर्डर में फंसा था पहले, तो उसका क्लियर हो गया हमारा, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हाई कोर्ट से हुआ था। तो हमने वही चीज़ उसको बताई, उसकी समझ में नहीं आई कि क्योंकि क्या है, वो तो बस एक ही धुन में लगा रहा कि ये हमारा जो आपका लड़का क्रिमिनल है, इसलिए आपकी रिपोर्ट वहाँ नहीं लिखी गई। तो उसके बाद फिर हमने उससे ये कहा भाई हमारी रिपोर्ट यहाँ तो लिखी थी। वो यहाँ के एसएचओ साहब ने हमको वहाँ भेजा कल्याणपुरी दोबारा। पहले हम जब वहाँ गए तो एक आईओ साहब गए थे हमारे साथ, उसके बाद में आईओ ने उससे साहब से बात करी, एसएचओ साहब से, तो एसएचओ साहब ने फिर उनसे कह के वहाँ लिखवाई हमारी रिपोर्ट। एसएचओ साहब ने जब फ़ोन किया है तब जाके उन्होंने आपकी एफआईआर दर्ज की है। उससे पहले आप लोगों को इस थाने से उस थाने, उस थाने से इस थाने करते रहे। तो अब मतलब आप लोगों ने जब 23 तारीख को एफआईआर दर्ज की है, उसके बाद पुलिस वाले आपके घर पे एक दो बार कोई देखने के लिए आया? कोई भी सर्च करने नहीं आया? ना किसी ने हमसे पूछा। लेकिन कल जिस आईओ के पास थी, उस आईओ ने कल हमारे पास फ़ोन करके ज़रूर पूछा है। कल लगा कि ऐसा है कि आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं, और जो उसका रिकॉर्ड है वो हमने निकाल लिया है, तो मेरे संपर्क में आप रहना। मैंने कहा ठीक है जी, हम आपके संपर्क में हैं। उसके बाद उसने कोई बात नहीं करी हमसे।
आई उसके उन्हें। बाद कोई बात ही नहीं की है। ना, ना। और यहाँ तो आए ही नहीं एक नहीं, बार यहाँ भी। नहीं आया। आपके रूम पे किसी से पूछताछ, किसी से पता कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बस वहाँ से एक बार फ़ोन किया है, उसके बाद अभी तक कोई रिस्पॉन्स कोई नहीं। रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। तो अब आप अभी क्या चाहते हो आप पुलिसकर्मियों से? हम पुलिस कर्मियों से ये चाहते हैं कि जो हमारा बेटा गया है, हमें जिनके ऊपर शक है उस आदमी को उठाया जाए थोड़ा सा, उससे ये पूछा जाए कि भाई इनका लड़का कहाँ है। अच्छा, आपको किस पे शक है, आप बता सकते हो इसमें? इस ज़रिए से आपको पुलिसकर्मी भी हेल्प करेंगे। आप बताइए इसमें कि आपको किस पे मतलब शक हो रहा है कि आपके बेटे को उठाने में उनका हाथ हो? मुझे इसमें शक हो रहा है जिसमें कि मैं बैठा हूँ, इसमें एक निशा नाम की लड़की थी और वो मतलब अवैध धंधा करती थी। उसी ने हमारे बेटे से झगड़े भी किए हैं। जो 354 का जो मुकदमा है, 2 मुकदमे उसी के हैं। निशा नाम की लड़की है जो आपके फ्लैट में ही रहती है नीचे, और उसने आपके बेटे पे 354 के 2 मुकदमे लगवा रखे हैं। तो क्यों लगवाए उन्होंने ये? वो धंधा करती थी और तरह तरह की लड़कियां लाती थी, और जब वो कभी मना करता था ये झगड़ा करते थे। इन्होंने झगड़ा किया, झगड़ा करने के बाद उस पर केस लगवा दिए इन्होंने। तो कई केस लगवा दिए कि उसने एक बार ये भी धमकी दी थी कि मैं बदला लूँगी, और बदला किस ढंग से लूँगी ये मैं आपको नहीं बताऊँगी। कभी ना कभी मैं महीने 2 महीने में आपका बदला ले लूँगी। महीने 2 महीने में आपसे बदला ले लूँगी। आज जो मतलब आपने वो उसको रोका तो उसने ये बोला है आपको? उसने बोला कि आपने मेरा धंधा बंद कराया तो मैं इसका बदला ज़रूर लूँगी। तो उसने ये बदला ले लिया। हमें इस पहला शक उस पर ये है। दूसरा शक हमें उन रिक्शे वालों पे है जिसका उन्होंने रिक्शा चलाया, और जो कि जिन्होंने वहाँ हमें ये चीज़ बातें बताई, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था, उन्होंने बताई। उन आदमियों पे हमारा शक है। जिनका रिक्शा चलाते उनका नाम, एड्रेस कुछ तो पता होगा आपको? ऐसा है, मुझे कुछ पता नहीं है उनका एड्रेस की, नाम की, क्योंकि वहाँ पे स्टैंड पे ही जिसने चलाया नितिन, अमित जन नितिन नाम है उसका। ऐसे में नाम नहीं लूँगा। अरे कुछ चावल चावल बोलते, चावल चावल जो तुम छोड़ो ना, चावल पावल क्या है, पुलिस कोई चावल के नाम से नहीं जानती, ऐसे नहीं लिखेंगी। उन्होंने जो बताया मुझे कि भाई ऐसे नाम का है, तो मैंने कहा एक रिक्शे वाले ने मुझे बताया कि एक राहुल नाम का लड़का है, उसका वो चाचा है जिसने उसका वो रिक्शा चलाता था। और वो जो राहुल है वो थोड़ा सा, उनका जो चाचा है वो थोड़ा बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने उस लड़के से ये कह करके रिक्शा चलवा लिया कि भाई आधे तेरे आधे मेरे, और मैं ये रिक्शा चला लो, शाम को मुझे आधे पैसे तुम मुझे दे देना। मतलब आपके बेटा जो रिक्शा चलाता था उससे उनके चाचा ने, जो राहुल नाम है, उन्होंने बोला है कि आधे पैसे आप रख लेना, आधे मैं रखूँगा, बस मेरा रिक्शा चला लीजिए। रिक्शा चला लीजिए। तो रिक्शा आपका बेटा उस दिन भी रिक्शा चलाने गया था? हाँ, उस दिन रिक्शा चलाने वहीं बताया लोगों ने कि रिक्शा चलाया है उसने, क्योंकि हम तो यहाँ से चले गए तो हमें तो क्या पता। हमें तो जिस लोगों ने, जैसे वहाँ स्टैंड पे हमने थोड़ा सा वेट किया तो उन्होंने इस बात के लिए हमें बताया बस। तो आपने देखा अभी जो सनी नाम का, जो मैंने अभी एक लड़का है 28 साल का, वो गुमशुदा हो गया है। उनके मम्मी पापा घर पे नहीं थे, ये उनके माता पिता हैं, दोनों करीब होंगे 55 साल करीब। तो अब वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में उनका बेटा जो है गुमशुदा हो गया है। उनको भी ठीक से पता नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ है, और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। तो एफआईआर 20 तारीख से गुमशुदा हुआ बेटा, 23 तारीख को उसकी एफआईआर दर्ज की जा रही है। उसके बावजूद भी पुलिसकर्मी एक भी अभी तक घर पे एक बार भी किसी से पूछताछ करने नहीं आए कि बेटा कैसे गायब हुआ है या कहाँ से गायब हुआ है। कुछ भी इन लोगों को पता नहीं है, ना ही कोई पुलिस वाला बता के राज़ी हो रहा है। कोई आसपास के लोगों से मतलब थोड़ा थोड़ा इनको पता चला है कि कल्याणपुरी में देखा गया है। कल्याणपुरी में जो लेडीज़ रहती है उससे थोड़ा बहुत उठना बैठना होता था। तो वो लेडीज़ बता रही थी कि स्टैंड पे जो कल्याणपुरी का जो स्टैंड है
वहाँ पर उसको बस में चढ़ते हुए देखा है। लेकिन वहाँ जब सीसीटीवी कैमरे में जब जानकारी ली गई है, देखा गया है, चेक किया गया, तो वहाँ उसमें कोई भी मतलब नहीं दिखाया गया कि वो उसमें चढ़ा ही नहीं है। ये सब इन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कोई भी सच नहीं बता रहा कि उनका बेटा कहाँ है, कहाँ नहीं है। हर पुलिसकर्मी से और जो आम पब्लिक है, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, उन सभी से ये रिक्वेस्ट है इन दोनों माता पिता की कि उनके बेटे को जहाँ भी देखे, उनकी एक तस्वीर हो तो मुझे दीजिए, जहाँ भी उनको देखें वहाँ से उनको पता कीजिए और इनको बताइएगा। आपका जो नंबर हो, फ़ोन नंबर वगैरह, तो आप इसमें बोल दीजिए, मैं उस पर डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। अगर किसी को पता लगता है, कहीं देखते हैं, तो वो बताएंगे आपको। आप नंबर बता दीजिए और एड्रेस बता दीजिए अपना। नंबर देखिए, मेरा नंबर है 78 नंबर, मोबाइल नंबर 78 38 46 87 31, नाम जयप्रकाश। और मैं राजवीर कॉलोनी का रहने वाला, 3 नंबर गली का, और ए ब्लॉक है, और मकान नंबर हाउस नंबर 20, जो कि ये आपका राजवीर कॉलोनी में भी पड़ता है, और इधर मुल्ला कॉलोनी के आसपास भी कॉलोनी लगती है इसकी। तो मेरा जो एड्रेस है यहाँ का है 3 नंबर गली का, ये जो कि राजवीर कॉलोनी में आती है ये, और जो है मैं 3rd फ्लोर है मेरा, और मैं यहाँ रहने वाला हूँ यहाँ का। जिस भाई को मिले वो मेरे घर पे पहुँचाने की थोड़ी कृपा करे इस मोबाइल नंबर पे। तो आपने देखा अभी इन्होंने अपना मकान नंबर और ये बेटे की फ़ोटो दी है, जूम करके दिखाइएगा एक बार। ये उनका बेटा है सनी, 28 साल का बता रहे हैं ये लोग। और आपको जहाँ भी दिखाई दे, किसी भी हमारी जो ऑडियंस है उनसे भी रिक्वेस्ट है, और जो भी पुलिसकर्मी हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट है इन माता पिता की कि इनके बेटे को जहाँ भी देखें ला करके उनके घर पे दे जाइए। जो इन्होंने एड्रेस बताया उस एड्रेस पर आप ला करके छोड़ सकते हो, और नहीं छोड़ सकते तो जो मोबाइल नंबर बताया है इन्होंने अभी, उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके इनको पता कर मतलब सूचित कर सकते हो। अगर इनका फ़ोन लगता है तो ये फ़ोन उठा करके आपके पास आएंगे। आप अपनी लोकेशन बता दीजिएगा, जहाँ भी दिखाई दे। सभी ऑडियंस से, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इनके बेटे को जहाँ भी कोई देखे वो इनको इन्फॉर्म कर सके और अपने बेटे को ये ला सके वहाँ से। धन्यवाद। मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़।